नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और आपको इस वक्त सीधे रायपुर लिए चलते हैं जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। आज नगर निगम में नगरीय प्रशासन के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जितने स्लम एरिया है वहां हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट पहुंचेगी और उसमें मुफ्त में इलाज, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में टेस्ट हो रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था सबके लिए, और साथ ही श्री धन्वंतरी योजना जिसमें आज लाखों परिवार जो बीपी है, शुगर है और जो रेगुलर दवाई खा रहे हैं उनको सस्ते दर पे दवाई 40 से 50 से 70% तक के छूट में जो ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां हैं वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और साथियों, लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार गांव की सरकार है, किसान और मजदूर के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं कि ये सरकार गांव के हैं, गरीब के हैं, किसान के हैं, मजदूर के हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि यही किसान है, यही मजदूर है, जब उसके जेब में पैसा पहुंचता है तो खरीदने के लिए शहर के बाजारों में, दुकानों में आते हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में मंदी रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं रहा, क्योंकि मजदूरों के जेब में पैसा हमने डाला, तेंदुपत्ता संग्राहकों के जेब में पैसा डाला, किसानों के जेब में पैसा डाला, बेरोजगार जो साथी हैं उसको 2,500 रुपया दिया। परसों ही हमने बांटा 1,22,000 जो बेरोजगार है उसको 2,500 रुपया महीना। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया था। कितना? 500 रुपया, फिर बढ़ाया 1,100 रुपया। 14 साल बांटे, 15 साल बंद कर दिया। अरे भाई साहब, कितना बांटा? 98 करोड़ 14 साल में। लेकिन हमारी सरकार 1 अप्रैल से हमने शुरू किया, आज ये जुलाई का आखिरी, अब अगस्त लगा है, 4 महीने में ही 112 करोड़ रुपए बांट दिया। 14 साल में 98 करोड़ और 4 महीने में 112 करोड़ गरीबों को, नौजवान साथ। आगे बढ़ेंगे और अब खबर इंदौर से, बड़ी खबर है। इंदौर में धर्मांतरण का मामला आया है। मुस्लिम युवक ने धमकी दी है। पीड़ित लड़की के पिता को धमकी का ये मामला है। सैयद इम्तियाज ने धमकी दी। आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। प्रेम जाल में फंसाकर हैदराबाद में उसने लड़की से शादी की और अब लड़की को लेकर इंदौर पहुंचा है। लड़की से बताया जा रहा है कि इसने निकाह किया है। आरोपी का कहना है कि तुम्हारी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया है। लड़की के पिता से पैसों की मांग कर रहा था ये युवक। आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी भी इसके जरिए दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये बड़ा मामला है इंदौर से। दरअसल एक बार फिर से धर्मांतरण का मामला आया है। बताया जा रहा है कि पहले युवक ने युवती को प्रेम के जाल में फंसाया और उसके बाद युवती से निकाह कर लिया, और ये दावा भी ये कर रहा है कि लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और अब जो लड़की के पिता हैं, परिवार हैं, न केवल उसे धमकी दे रहा है बल्कि उससे पैसे की डिमांड भी कर रहा था। तो मुस्लिम युवक ने पीड़ित लड़की के पिता को धमकी दी है। सैयद इम्तियाज नाम बताया जा रहा है आरोपी का। आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और प्रेम जाल में फंसाकर आरोपी इम्तियाज ने हैदराबाद में युवती से, लड़की से शादी की। न्यूज 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं इंदौर से और जानकारी के साथ। अरुण, क्या और डिटेल सामने आ रहा है? क्या लड़की और पहले से परिचित थे और जो दावा किया जा रहा है उसमें कितनी हकीकत है इस्लाम कबूल करने की? बिल्कुल, देखिए, धर्मांतरण का मामला है और ये हिंदू लड़की है जो हैदराबाद में आईटी कंपनी में काम कर रही थी, और ये बहुत समझदार लड़की भी है। लेकिन ये जो मुस्लिम युवक है, इसने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और अपना हिंदू नाम भी बताया, और उसके बाद उसके साथ शादी कर ली और उसके कुछ आपत्तिजनक फोटो भी ले लिए, और इसके पिता के पास पहुंच गया कि उसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। उस लड़की का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसको इस्लाम धर्म कबूल करने पर मजबूर किया गया, और उसके जो फोटो भी ले लिए, इस वजह से उसने इस्लाम धर्म भी कबूल कर लिया। तो ऐसे में अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी, और जब पिता ने इसकी शिकायत विजयनगर थाना पुलिस में कर दी है और इंजीनियर को गिरफ्तार भी किया है।
उसके खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज हुआ, गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है और आगे कब ये लोग मिले थे और क्यों ऐसा किया, इस बारे में भी अब पूरी जो खुलासा है वो हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अरुण, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे, गरियाबंद से बड़ी खबर है। छात्रों की जान से खिलवाड़ गरियाबंद में किया जा रहा है। स्कूल प्रबंधन लगातार खिलवाड़ कर रहा है छात्र छात्राओं से की जान से। बारिश में बिजली पोल से तार जोड़ रहा है छात्र। स्कूल में लाइन कटी हुई थी और छात्र तार बदलने गया हुआ था। ये तस्वीरें सामने आई हैं। जिंदगी में कुछ बनो या ना बनो, एक अच्छा इंसान जरूर बनो। हर सभ्य व्यक्ति चाहता है कि वो अपनी जिंदगी इज्जत से जिए, लेकिन जब इज्जत ना मिले तो क्या होता है, इस व्हाट्सएप चैट से समझ सकते हैं। इंदौर में एक दिव्यांग ने खुदकुशी कर ली। उसने सुसाइड करने से पहले पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। दिव्यांग की चैट के मुताबिक वो ऑनलाइन फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने गया था, जहां उसके साथ अभद्रता हुई। इससे वो इतना आहत हुआ कि सहन नहीं कर पाया और सुसाइड जैसा कदम उठा लिया। चैट के मुताबिक पुलिस वाले ने उसे थाने से बाहर कर दिया। वो कलेक्टर के पास जनसुनवाई में भी गया, लेकिन जब हर जगह से उसे निराशा हाथ लगी तो फिर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। दिव्यांग ने आत्महत्या से पहले व्हाट्सएप पर सुसाइड नोट का स्टेटस लगाया। वहीं परिजनों ने शव को थाने में रखकर प्रदर्शन किया है। पूछी गई थी कि भैया तुम्हारे तो रोड कैसी है, तो कई रोडों में गड्ढा है, तुम हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम रोडें हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी कर दें। कभी कभी मस्खरेपन में लोग ऐसा बोल जाते हैं जो विवादित बयान बन जाता है, भले ही उनका मकसद किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं होता है। जबेरा में बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी ने मस्खरेपन में एक ऐसा ही बयान दिया। पहले सुनिए। पूछी गई थी कि भैया तुम्हारे तो रोड कैसी है, तो कई रोडों में गड्ढा है, तुम हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम रोडें हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी कर दें। विधायक जी दमोह में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। सड़क पर बात चल रही थी। इस दौरान विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी सड़क की तुलना हेमा मालिनी के गालों से कर बैठे। भले ही विधायक जी ने मजाकिया अंदाज में बात कही हो, लेकिन अब ये बयान चर्चा बन गया। इसके पहले कई नेता हेमा मालिनी के गालों से सड़क की तुलना कर चुके हैं। वहीं कार्यक्रम के दौरान विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी वहां मौजूद इंजीनियर से सड़क को लेकर सवालात करते नजर आए। वहीं हेमा मालिनी से तुलना वाली बात का वीडियो खूब तेजी से वायरल हुआ। कैसी है, तो कई रोडों में गड्ढा है, तुम हमें मुख्यमंत्री बनाओ, हम रोडें हेमा मालिनी की गाल की तरह चिकनी कर दें। तो हेमा मालिनी को समय तो चलो वो तो जहाँ अच्छी चिकनी रोड बने हैं। हमें कौन सी हीरोइन चल रही है? इंसान के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है। ऑफिस, घर, फैमिली और तमाम तरह की चीजों से जुड़ी बातें अक्सर दिमाग में चलती हैं। अगर ऐसा कभी कभी होता है तो ठीक है, लेकिन कभी कभी ज्यादा सोचना इंसान को मुसीबत में डाल सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जबलपुर में साइकोलॉजी की पढ़ाई करने वाली लड़की ने आत्महत्या कर ली है। हर्षिता वासवानी नाम की ये लड़की जो तस्वीर में दिख रही है, खुदकुशी के लिए ओजस इंपीरिया के 13वीं मंजिल से कूदकर जाती थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लड़की गार्डन परिसर से होती हुई लिफ्ट की तरफ जाती है। जब गार्ड उनसे सवाल करता है तो सहेली से मिलने का कहकर टॉप फ्लोर पर पहुंचती है और 13वीं मंजिल पर पहुंचकर छलांग लगा देती है। मौके पर लड़की की मौत हो जाती है। पुलिस को खुदकुशी की जानकारी दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंची सभी एंगल से जांच कर। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघ का सड़ा गला शव मिला है। रिजर्व के भैसान घाट परिक्षेत्र के खमोडी दादर बीट में कर्मचारियों को गश्ती के दौरान ये शव मिला। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि शव करीब 8 से 10 दिन पुराना है। 2 साल के आसपास इसकी उम्र बताई जा रही है। मामले की जानकारी मिलते ही कान्हा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और बाघ के अवशेषों को अपने कब्जे में लेकर फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया है। फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि मृत बाघ का शव परीक्षण राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नई दिल्ली के प्रोटोकॉल के मुताबिक
कान्हा टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणी डॉक्टर संदीप अग्रवाल ने किया। इस दौरान एनटीसीए की प्रतिनिधि प्रिया वारेकर, एसके सिंह, क्षेत्र संचालक कान्हा टाइगर रिजर्व और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी रही। शव का परीक्षण कर आवश्यक अवयव फॉरेंसिक जांच के लिए सुरक्षित रखे गए हैं और संपूर्ण अवशेष को जलाकर नष्ट किया गया। फील्ड डायरेक्टर सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्टया बाघ की मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं। फिलहाल कान्हा प्रबंधन की टीम बाघ की मौत के मामले की जांच कर रही है। देश में 1952 में चीतों को विलुप्त घोषित किया गया था। इसके 70 साल बाद चीतों की संख्या बढ़ाने के लिए नामीबिया से चीते लाए गए थे। कुल 20 चीते आए। 70 साल के बाद 4 शावकों ने भी जन्म लिया, लेकिन ये चीते यहाँ की आबो हवा को सह नहीं पाए। देखते ही देखते एक के बाद एक करके 8 चीतों की मौत हो गई। कई बैठकें हुई, चीतों को बचाने के प्रयास हुए, लेकिन एक बार फिर कूनो में एक और चीते की मौत ने सवाल खड़े कर दिए। आपको बता दें कि श्योपुर के कूनो में एक और चीते की मौत हो गई। चीते की 2 दिनों से लोकेशन नहीं मिल रही थी। इसके बाद चीते की बॉडी मिली है। इस बार कूनो में नामीबिया से लाए गए चीते तबलीशी की मौत हुई है। किसी भी तरह के अपराध के लिए कानून बना है, चाहे वो हत्या हो, मारपीट हो, चोरी हो या कोई अन्य अपराध। लेकिन अगर आप इस तरह आरोपी के साथ मारपीट करेंगे जैसे वीडियो में भीड़ कर रही है, तो आप भी गुनहगार बन जाते हैं, क्योंकि इसके लिए पुलिस है, कानून है। तस्वीरें धमतरी के सिहावा थाने के घटुला गांव की है, जहां चोरी की आशंका में एक युवक को सरेआम पीट दिया। युवक को पहले रस्सी से बांधा, फिर भरे गाँव में घुमाया, उसकी पिटाई कर दी जाती है। युवक आदतन बदमाश बताया जाता है। मतलब साफ कि इस पर चोरी और अन्य अपराध के कई मामले दर्ज हैं। एक बार फिर युवक पर चोरी का शक हुआ और उसकी ग्रामीणों ने पिटाई की। प्रशासन की तरफ से ना कोई सुरक्षा, ना ही पिकनिक मनाने आए लोग सावधानी बरत रहे हैं। अगर कोई हादसा होता है तो फिर जिम्मेदार कौन? ये तस्वीर सीहोर के बुदनी स्थित मध्य घाट की है। यहाँ पिकनिक स्पॉट पर सैलानी भारी संख्या में पहुँचते हैं, स्नान करते हैं, मस्ती करते हैं। पहाड़ों से बहकर निकलने वाला पानी यहाँ एक छोटी नदी का रूप लेता है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। यही कारण है कि यहाँ दूर दूर से लोग पिकनिक मनाने पहुँच रहे हैं। यहाँ हादसों को देखते हुए प्रतिबंध भी लगाया जा चुका है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। प्रशासन की ओर से कोई सांकेतिक निशान नहीं लगाए गए हैं, न ही गार्ड तैनात किए गए। बारिश से यहाँ जलस्तर एकाएक बढ़ जाता है। यहाँ अचानक पानी बढ़ जाने की वजह से पहले करीब 2 दर्जन लोग फंस गए। हालांकि प्रशासन ने लोगों को पिकनिक स्पॉट से दूर रहने की सलाह दी, लेकिन क्या सिर्फ सलाह काफी है? क्या यहाँ गार्ड और सुरक्षा की दृष्टि से कोई होना नहीं चाहिए, जो एक बड़ा सवाल है। जिन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी जाती है, उनसे बदमाशों को खौफ नहीं, तो फिर परिस्थितियां क्या हैं आप समझ सकते हैं। तस्वीर ग्वालियर के डबरा की, जहां बदमाशों ने कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया और अपनी चलाने पर उतर आए। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ बदमाश देर रात गश्त लगा रहे पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं, झूमा झटकी करते हैं, मुक्के मारते हैं। जिन पुलिस वालों के हाथ में डंडा होना चाहिए, वो पुलिस वाले डंडे से भाग रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि करीब आधा दर्जन लोग जो ठीक से कपड़े भी नहीं पहने पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे हैं। मामला 3 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। कहीं बिखरे पड़े दुकानों के सामान, कहीं जली हुई गाड़ियां, कोई घायल है तो किसी की मौत हो गई है। यह नजारा है नूह में 2 समुदाय के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद का। 31 जुलाई सोमवार का दिन था, जब बीएचपी की ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली जाने वाली थी। शोभा यात्रा में मोनू मनेसर के शामिल होने की खबर सोशल मीडिया के माध्यम से फैला दी गई।
मोनू मनेसर वही शख्स है जिस पर कुछ महीने पहले राजस्थान में गोरक्षा के नाम पर 2 लोगों की हत्या का आरोप है। हालांकि मोनू यात्रा में शामिल नहीं हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। यात्रा तिरंगा चौराहे पर थी, तभी खबर उठी कि मोनू यात्रा में शामिल हुआ है। फिर यात्रा पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। दूसरे समुदाय के लोगों ने इस यात्रा को रोकने की कोशिश की और पथराव कर दिया, जिसके बाद पथराव से शुरू हुआ ये हिंसा आग में बदल गई। कई दुकानें जला दी गई, कई लोग घायल हुए। हरियाणा के नूह में फैली हिंसा की आग देखते ही देखते गुरुग्राम तक पहुंच गई। एक भीड़ ने इमाम की हत्या कर दी, जिसके बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। हिंसक झड़प को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। हिंसा मामले में अब तक 44 FIR दर्ज हुई है। अब तक 80 आरोपियों को टमाटर की तरह ही इस बार सेब के दाम लोगों की जेब पर भारी पड़ने लगे हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरसी आफत ने सेब के बागवानों की परेशानी बढ़ा दी है। शिमला, कुल्लू और मंडी जिलों में कई स्थानों पर सेब की फसल तैयार है, लेकिन सेब को मंडी तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है। दरअसल इन जिलों में सैकड़ों सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। सरकारी आंकड़ों के माने तो बुधवार सुबह तक शिमला जिले में 111 सड़कें अवरुद्ध हैं। कुल्लू में 97 और मंडी में 27 सड़कें बंद हैं। ऐसे में बागवानों को अब डर सता रहा है कि वक्त रहते अगर सेब मंडी तक नहीं पहुंचा तो वो खराब हो जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से हानि होगी। इसी भय के चलते बागवान अब जोखिम भरे रास्तों में पीठ पर ही सेब की पेटियों को लेकर मंडी तक जा रहे हैं। उधर प्रशासन का कहना है कि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द बंद सड़कों को खोल दिया जाएगा और राज्य सरकार बागवानों की 100% फसल को मंडियों तक पहुंचाएगी। छत्तीसगढ़ में मौसम मेहरबान है। राजधानी रायपुर में झमाझम बारिश का दौर जारी है, तो वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। सरगुजा संभाग के लिए ऑरेंज अलर्ट है, तो पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा के लिए येलो अलर्ट। राजधानी में लगातार हो रही बारिश से मौसम तो सुहाना है ही, तापमान भी लुढ़क गया है। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो वहीं बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना सिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में भी रायपुर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। लगातार हो रही बारिश से कहीं किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, तो कहीं बारिश मुसीबत बन गई है। बलौदा बाजार में आंधी तूफान के साथ आई बारिश ने तबाही मचा दी। कई जगहों पर पेड़ गिर गए हैं, तो कई जगहों पर मकान ध्वस्त हो गए। झोपड़ी के छत आंधी के साथ उड़ गए हैं। मलदा गांव का तो ऐसा नजारा है कि आंधी तूफान में दर्जनों पेड़ धराशायी हो गए। पेड़ गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। कवर्धा में मौसम में आए बदलाव के चलते आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। सुबह से रुक रुक कर रिमझिम बारिश जारी है, जिससे धान की फसल को फायदा पहुंचने वाला है। किसानों ने रोपा लगाने के काम में तेजी लेकर आए हैं। बात कोंडागांव की करें तो यहाँ भी मौसम ने करवट ली है। देर रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश होने से जमीन के नीचे पानी का जल स्तर भी बढ़ गया है। शहर से लेकर गांव तक पानी ही पानी, नदी से लेकर सड़क तक पानी ही पानी, बेडरूम से लेकर किचन तक पानी ही पानी है। और ये पानी की तस्वीरें हैं अंबिकापुर से आई हैं। बारिश से प्रदेश के कई इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। अंबिकापुर में पहली बारिश ने ही नगर निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। यहां बीती रात से हो रही बारिश के कारण लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया है। निचले इलाकों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। किचन से लेकर बेडरूम तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग घर में पानी घुसने से लोगों का घरों में रहना मुश्किल हो गया है। सड़कों पर पानी के सैलाब से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। मूसलाधार बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। वहीं मौसम विभाग की माने तो बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश होने की वजह से भले ही किसानों के चेहरे पर खुशी है,
लेकिन बलरामपुर में भारी बारिश ने बाढ़ का खतरा बढ़ा दिया है। बलरामपुर में पिछले कई दिनों से हो रही झमाझम बारिश से कन्हर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां उफान मार रही हैं। छत्तीसगढ़ झारखंड की सीमा पर बहने वाली नदी में पानी की तेज धारा बता रही है कि आने वाले समय में लगातार बारिश होती रही तो बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है। फिलहाल हालात ऐसे हैं कि एनीकट के ऊपर से पानी बह रहा है। वहीं बारिश का असर कोने कोने में दिखने लगा है। गांव शहर जलमग्न हो गए हैं। NH 343 पर बारिश और आंधी से पेड़ गिर गया है, जिससे दोनों तरफ जाम की स्थिति है। वहीं गेयोर नदी भी उफान पर है। हालात ऐसे हैं कि नदी पर बने पुल पर पानी बह रहा है और लोग जान जोखिम में डालकर पानी में साथ आ रही लकड़ियों को उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर समझना मुश्किल हो जाएगा कि सड़क पर गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क। ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के परासी होते हुए मध्य प्रदेश के कोतमा को जोड़ने वाली सड़क है, जहां सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। वैसे तो ये सड़क कुछ समय पहले तक चमचमाती थी, लेकिन बारिश ने इसकी हड्डियों को तोड़ दिया है। सड़क की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है। हालात ये है कि सड़क पर चलने वाले राहगीरों की हड्डी पसलियां सलामत रहेंगी या नहीं, कहना मुश्किल है। बारिश के मौसम में गड्ढे तालाब में भी बदल जाते हैं, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। स्थानीय निवासी सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन से लेकर ज्ञापन तक सौंप चुके हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी को फर्क नहीं पड़ा। लोग बस टकटकी लगाए हुए हैं कि